हेलो गाइस, माय नेम इज अयान खान एंड यू गाइस आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी मंत्रा। वो मैं बताना चाहता था सेट के फर्स्ट डे के बारे में। एक डायलॉग था जो कमरुद्दीन होता है वो बोलता है सलमान सर के कैरेक्टर को, कौन है रे तू, वो बहुत ही स्टाइल में ऐसे बोलता है कौन है रे तू, एंड आई वाज लाइक मैं सलमान सर को कैसे बोलूँ कौन है रे तू। तो मुझे मन सर बहुत हम्बल है, सो उनने कुछ भी नहीं किया। बॉलीवुड फिल्म करने का मौका मिला एज अ मेन लीड, हम्म। तो आप क्या चाहेंगे, आपकी हीरोइन कौन होगी? रणवीर सर की बेटी है उनके रहा साथ। लाइक अगर फ्यूचर में वो कभी इंडस्ट्री में आए तो। कि ऐसा मोमेंट हुआ है कि कोई आपको देखकर बोल रहा है यार इसे कहीं तो देखा है, कहीं तो देखा है। कल भी हुआ ऐसा। मैं एक बार होटल में था, पीछे एक वेटर जी थे एंड मैनेजर थे होटल के। उन्होंने कहा कि मैंने आपको कहीं देखा है, एक सेकंड इधर है ना। मैं उनके पास खाना वगैरह खा के जब मैं निकल निकल रहा था, उन्होंने बुलाया तो मैं उनके पास गया। उन्होंने कहा आपने सिकंदर में काम किया है क्या, कमरुद्दीन लाइक बन के साइलेंटली। तो मैंने बोला हाँ मैंने किया है, एंड लाइक ही वाज, सच में ही वाज शॉक्ड एंड वो बहुत खुश थे। एंड आजू बाजू वाले जो पब्लिक थे वो यहाँ पर खाना खाते हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अ राइजिंग स्टार जिन्होंने सिकंदर में एक इतना फैंटास्टिक रोल किया कि हम सबका दिल ही जीत लिया। वी हैव आवर लिटिल फ्रेंड अयान। थैंक यू सो मच। दिस इज अनुषा पुजारी वेलकमिंग यू टू फिल्मी मंत्रा। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, और ये मेरा सिकंदर से रिलेटेड, सिकंदर के बाद ये सेकंड इंटरव्यू है एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके क्वेश्चंस के लिए। तो लेट्स सी। एंड व्हाट अ लवली परफॉर्मेंस, सच अ बंडल ऑफ टैलेंट यू आर। जितनी तारीफ की जाए आपकी उतनी कम है। आपने बहुत थैंक यू। अच्छा एक्टिंग किया है इन द फिल्म। मुझे बताइए, आप इस फिल्म के बाद स्कूल में कितने फेमस हुए, कितनी लड़कियां अब आपकी दोस्त बनना चाहती है? एक्चुअली में लड़कियां तो उतने ही दोस्त है जितने पहले थे, एंड लाइक एवरीवन इज गुड। एंड फिल्म फिल्म के बाद तो जितने दोस्त थे मेरे वो तो बहुत ही खुश थे, बिकॉज सलमान सर के साथ काम करना इज राइट। बहुत अच्छी बात है। एंड वो लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि तुम्हें कैसा लगा, एंड वर्क करके बहुत ही अच्छा लगा होगा, बिकॉज हम लोग स्कूल में प्लेस करते हैं एंड एक्टिंग करते हैं। तो मेरे कुछ कुछ फ्रेंड्स को भी एक्टिंग में इंटरेस्ट है, और मुझे ऐसे आगे बढ़ते हुए देखना उनके लिए भी बहुत ही दिलचस्पी वाली बात है। तो वो हमेशा ये अच्छे फ्रेंड तो बनते हैं। जिस हिसाब से क्वेश्चन था कि कोई नए फ्रेंड्स बने या नहीं, तो नए फ्रेंड्स तो नहीं बने। पूरा स्कूल में सब तो मुझे जानते ही है हम्म। एक्टिंग से रिलेटेड, बिकॉज स्कूल में मैं हमेशा प्लेस करता रहता हूँ। एंड मेरे फ्रेंड्स को भी बहुत पसंद है कि मेरी एक्टिंग करना है, डांस वगैरह। सो नए फ्रेंड्स तो नहीं बने, लेकिन जो फ्रेंड्स थे वो मच थोड़ा और एक्साइटेड हो गए और खुश हुए। तो बट ओवरऑल तो पॉपुलर आप हैं ही, हाँ छाए हुए पॉपुलर तो हूँ, हैं। और थोड़ा ऑरा भी बना, यस। डिफरेंट ऑरा, कि हाँ अरे इसने फिल्म में नए नए न्यू न्यू टीचर्स को जब मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना रहता है, तो मेरे जो दोस्त होते हैं वो टीचर्स को जाके बोलते हैं आपको पता है इसने सलमान सर के साथ काम किया है, दिस एंड दैट। तो टीचर्स आर वेट रियली, एंड मैं ये सोचता हूँ कि हाँ यस मैम मैंने काम किया है सलमान सर के साथ, एंड आप लोगों की दुआओं की वजह से आगे भी बड़े बड़े स्टार्स और उनके साथ काम करता रहूँगा। तो जो टीचर्स है एंड फ्रेंड्स है वो तो बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। और जब मैं ये सुनता हूँ ना मेरे किसी दोस्त को टीचर को बोलते हुए, तो मुझे फील होता है कि हाँ मैंने कुछ तो किया है, जिस वजह से मैं आज सलमान सर के साथ काम कर पाया हूँ। ही इज़ अ लवली एक्टर एंड वो बहुत ही प्यारे हैं, और उनके साथ काम करना भी बहुत ज़्यादा ही किस्मत वाली बात है। सही बात है, और लोगों का सपना होता है सलमान खान के साथ काम करना। हुँ, उनकी पूरी जर्नी निकल जाती है उनके साथ काम करना, बट यू हैव डन इट राइट एट एन अर्ली एज। ऑफ कोर्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक बट यू। मुझे बताइए, इतना डेडिकेशन, इतनी मेहनत एट सच ए यंग एज आप कैसे कर लेते? आपको ये नहीं लगता कि मैं बाद में जाकर भी तो कर सकता हूँ, अभी से क्यों करूँ? ऐसे तो नहीं लगता, बिकॉज़ हम लोग जितना मेहनत करेंगे और जितना हार्ड वर्क करेंगे और शार्पली और सब्र से काम लेंगे, उतना अच्छा होगा। बिकॉज़ हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस, इज़ द की टू सक्सेस। बिकॉज़ हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सिकंदर भी मुझे हार्ड वर्क की वज़ह से ही मिली।
लाइक चंदू चैंपियन जो मैंने फ़िल्म की थी, वो लाइक मेरे स्कूल में एक दिन 26 जनवरी का फंक्शन था एंड लाइक मुझे बहुत ज़्यादा बुखार था एंड लाइक इतने बुखार में मैंने वो फंक्शन अटेंड किया एंड मैं घर पे आ गया, तो मुझे पता चला कि जो मुकेश सर है उनके वहाँ पर, मुकेश छाबड़ा सर, उनके वहाँ पर ऑडिशन चल रहा है एंड वो चंदू चैंपियन के लिए था। तो मुझे बुखार था एंड लाइक रेस्ट करने बोला था डॉक्टर ने एंड मम्मी सब बोल रहे थे रेस्ट करो। लेकिन जब मुझे पता चला ऑडिशन है, मैंने बोला पहली फुर्सत में जाते हैं। लाइक मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ एक्टिंग में, बिकॉज़ एक्टिंग में हम पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर एंड आर्मी मैन एंड लाइक कुछ भी बन सकते हैं, बिकॉज़ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड लवली, लाइक बहुत एक्साइटमेंट होती है हर एक अलग-अलग रोल को प्ले करने के लिए। तो मुझे एक्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा कि जिस चीज़ में पैशन हो, जिस चीज़ को तुम पसंद करते हो, तुम्हारे सामने उसका ऑफ़र है, सोचो अगर तुमने ऑडिशन दिया है, तुम उसके लिए सिलेक्ट हो गए, देन यू कैन प्ले द रोल एंड लाइक यू कैन एन्जॉय योर लाइफ़। तो मैंने बोला कि एक ये बुखार की वज़ह से मैं क्यों उस ऑडिशन को छोड़ूँ, इतना प्यारा ऑडिशन है वो। तो मैं गया, मैंने वहाँ पर ऑडिशन दिया एंड लाइक 7 मंथ्स हो गए, फिर मुझे कॉल नहीं आया, तो मुझे लगा ज़्यादा एक्साइटमेंट में नहीं जाना चाहिए था, क्या पता बुखार की वज़ह से कुछ हुआ ना हो। लेकिन 7 मंथ्स के बाद जब होप नहीं थी यार, क्या ही कुछ नहीं मिलेगा एंड लाइक वो, बट हमें कॉल आया 7 मंथ्स बाद कि चंदू चैंपियन के लिए इज़ लाइक अयान इज़ अवेलेबल और नॉट? तो हमने बोला हाँ, अवेलेबल तो है। तो हमें पता चला कि मैं सिलेक्टेड हूँ एंड लाइक आई वाज़ वेरी हैप्पी कि देखो इसलिए हार्ड वर्क करनी चाहिए हमें हमेशा, और हार्ड वर्क के साथ-साथ सब्र भी करना चाहिए। 7 मंथ्स तक हमने सब्र किया एंड लाइक हम ऐसे नहीं कि एकदम ही अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, छोड़ो एक्टिंग को, अभी पढ़ाई पढ़ाई पर भी ध्यान देते हैं एंड एक्टिंग पे भी ध्यान देते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हार्ड वर्क करते रहो, सब्र करते रहो और अपने पैशन को कभी मत छोड़ना। वेरी नाइस, वी लव द वे यू थिंक एज वेल। हुँ। मुझे बताइए, जब आप पहले दिन जब आप सिकंदर के सेट पर गए थे, तब कैसा था माहौल, आपका क्या फील था उस वक्त? मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब मुझे लग रहा था जब फ़िल्म बनेगी और मैं कब थिएटर में जाकर देखूँगा इसे, बिकॉज़ लाइक मेरे डायलॉग्स और मेरा कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क कमरुद्दीन का। तो जब मैं फर्स्ट डे सेट पर आया, सलमान सर से मिला, हम लोग उस दिन बहुत हँसे। लाइक कमरुद्दीन जिस हिसाब से सोचता है, जिस हिसाब से बात करता है, तो हम उसके कैरेक्टर को और लाइक इम्प्रूव कर रहे थे। और सलमान सर ने, मुरुगदोस सर ने, लाइक हम सब ने ट्राई किया कि हम और बेटर करें इस सीन को, और वो सीन बहुत ही लाइक मज़ेदार भी हुआ था फर्स्ट डे का। तो इट वाज़ लाइक वेरी डिफरेंट मोमेंट फॉर मी सिकंदर के लिए, बिकॉज़ सिकंदर में काम करके मज़ा ही आ गया था, बिकॉज़ कितने सारे मेरे जितने भी न्यू फ्रेंड्स बन गए थे वहाँ पर सिकंदर की वजह से। और जब सिकंदर का पैकअप भी हुआ था, तो हम एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे थे एंड वी वर लाइक पता नहीं ऐसी मेमोरीज़ कभी मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट हाँ, आई गेस सिकंदर के शूट का जो फर्स्ट डे था वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से और हँसी से, गिगल्स से, और लाइक इट वाज़ फैबुलस एंड बहुत मज़ा आया उस दिन। एक्चुअली मैं जब भी शूट करने के लिए जाता हूँ, मुझे हर एक शूट में मज़ा आता है, बिकॉज़ ये एक्टिंग इज़ माय पैशन एंड यू नो, जब आपका पैशन और आपका फ़ेवरेट चीज़ इज़ लाइक आपका करियर का एक पार्ट बन जाए, तो लाइक अलग ही फीलिंग होती है उस चीज़ की। यस, एंड जब एक चाइल्ड आर्टिस्ट होता है सेट पर, सब उसे ऐसा एकदम सॉफ्ट बेटे बच्चा वैसे टाइप्स में लेते हैं, तो सलमान खान आपको कैसे ट्रीट किया ऑन द सेट? सलमान सर ने तो मैं आपको बता नहीं सकता, उन्होंने इतने प्यार से ट्रीट किया है हम सब बच्चों को एंड लाइक उन्होंने इतने सारे गिफ्ट्स दिए, इतना प्यार दिया है एंड लाइक वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है, इसलिए हम उनको भाईजान कहते हैं बॉलीवुड के एंड ही इज़ वेरी काइंड पर्सन, वो बहुत ही अच्छे हैं। और सेट पे भी जब हम लोग जाते थे, तो वो हम बच्चों के साथ बहुत मस्ती किया करते थे, बट ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था बिकॉज़ हमें सीन्स पर थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ता था इसलिए। हुँ, एंड आपका जो रोल है, आई डोंट थिंक आपने ऐसा रोल पहले किया हुआ है, राइट? तो फिर ये जो रोल था, इट इज़ नॉट ईज़ी टू अंडरस्टैंड एज़ वेल टू एडल्ट्स एज़ वेल, बट हुँ। आपने इस रोल को कैसे समझा? जो लैंग्वेज है वो भी डिफरेंट है, तो आपका क्या प्रिपरेशन था इस रोल के लिए? एक्चुअली प्रिपरेशन तो मेरे पापा जी ने कराया था मुझे। उनको भी एक्टिंग में बहुत-बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है
एंड वो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हो, और कैरेक्टर को समझना है ना, तो उनसे जाकर पूछना चाहिए, बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड स्पीकर। लाइक वो समझाते भी है कि हमें ये कैरेक्टर एक्चुअली कमरुद्दीन है, और वो उसके पेरेंट्स है या नहीं है, उसके फ्रेंड्स है या नहीं है, क्या वो फ्रेंड्स से डरता है या फ्रेंड्स को डराता है, या फिर फ्रेंड्स के साथ घुल मिल कर रहता है। कमरुद्दीन कैसे अपनी पलकें भी कैसे झपकाता है, एंड लाइक वो कैसे अपनी लाइफ को जीता है, उसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें ढूंढी, एंड डिफरेंट डिफरेंट मूवीज़ जिसमें कमरुद्दीन जैसे कैरेक्टर्स हो, जैसे कि हमने वो चिल्लर पार्टी फिल्म में आपने देखा होगा जिनका मेन रोल था, एंड लाइक वो उनका भी कैरेक्टर थोड़ा सिमिलर था कमरुद्दीन से। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट फिल्म्स जो है वो देखता था जिसमें कमरुद्दीन जैसे कैरेक्टर्स होते थे। तो मैं समझता था कि जो एक्चुअली में धारावी के बच्चे होते होंगे वो कैसे जीते होंगे, कैसे सोचते होंगे कि उनको खाने के लिए मिलता है या नहीं मिलता है, उनको कपड़ों के लिए कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। तो यहाँ पर तो देखो हमें सिंपली एक लाइक ड्रेस या कपड़े दिला दिए जाए, तो हम ज़्यादा खुश नहीं होते, बिकॉज़ हमें पता है हमारे पास वैसे भी कपड़े पहनने के लिए है, ये जस्ट न्यू एंड अच्छे हैं, लाइक हम खुश होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप धारावी के बच्चों को देखोगे तो उनको मुश्किल से कपड़े मिलते होंगे, वो भी इतने ब्रांड न्यू, इतने अच्छे प्यारे दिखने के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होएँगे, बिकॉज़ उनको एक्चुअली में कोई ऐसे कपड़े नहीं दिलाता ना हर रोज़, कभी-कभार ही। तो जब उनको मिलता भी होगा तो वो कितना खुश होते होंगे, कितना एक्साइटमेंट होते होंगे। एक्चुअली एक और बात थी, एंड वो मैं बताना चाहता था सेट के फर्स्ट डे के बारे में। तो थोड़ा-सा एक एक डायलॉग था, लाइक जो कमरुद्दीन होता है वो बोलता है सलमान सर के कैरेक्टर को एंड संजय को कि कौन है रे तू, लाइक दैट वाले टोन में, बिकॉज़ ही इज़ वेरी वो जानता नहीं है, एंड वो बहुत ही स्टाइल में ऐसे बोलता है कौन है रे तू, एंड आई वाज़ लाइक मैं सलमान सर को कैसे बोलूँ कौन है रे तू? तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, बट कैरेक्टर के लिए मुझे बोलना पड़ा। बट सलमान सर बहुत हम्बल है, सो उनने लाइक कुछ भी नहीं किया। लाइक वी वर ऑल सारे बच्चे बोल रहे थे कि हाँ, बोल तो दिया है कमरुद्दीन ने, बट क्या थोड़ा-सा डर लगा तुझे? मैंने बोला हाँ, ऑब्वियसली। कौन, लाइक सलमान सर को, लाइक कौन है रे तू? तो थोड़ा अजीब था वो, लेकिन सलमान सर बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमारी हम जो बच्चे हैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा, और उन्होंने बहुत हम्बलनेस दिखाई, बिकॉज़ वो हम्बल भी है इसलिए। एंड इट वाज़ नॉट यू, आपके कैरेक्टर ने वो चीज़ बोली थी, तो जो हाँ, रोल के हिसाब से तो वो रोल करना के हिसाब पड़ता है से वो करना पड़ता एडजस्टमेंट। है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो मैं जानना चाहती हूँ सलमान खान ने आपको कोई एडवाइस दी ऑन सेट कि बेटा ऐसे करना है, वैसे करना है? हाँ, वो एक्चुअली हम एडवाइस तो उन्होंने दी थी। एडवाइस नहीं, एक्चुअली में हमने सीन्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी चेंजेस किए थे, और वो बहुत खूबसूरत भी थे। लाइक बोलो शमसुद्दीन वाला डायलॉग जो आप लोगों ने फ़िल्म में देखा होगा, वो डायलॉग था भी नहीं। बट सलमान सर एंड मुरुगदोस सर वाज़ लाइक कि थोड़ा ऐसे कुछ ऐड कर सकते हैं जो राइम कर रहा हो, और लाइक इट लुक्स गुड। जो शमसुद्दीन वाला डायलॉग उन्होंने लिया, और वो बहुत ही अच्छा लग रहा था कैरेक्टर के हिसाब से, बिकॉज़ पब्लिक को भी थोड़ा लगना चाहिए कि हाँ, थोड़ा डिफरेंट है कैरेक्टर। तो ये जो डायलॉग था शमसुद्दीन वाला वो ऐड किया, एंड मैनी मोर डायलॉग्स जो ऐड किए उनको मॉडिफाई किया, एंड इट वाज़ वेरी लाइक गुड, लेजेंड टाइप ऑफ डायलॉग, लाइक आई लव्ड इट। सलमान खान के घर से बिरयानी वगैरह कुछ आई थी? नहीं, नहीं, एक्चुअली में नहीं आई थी। हुँ। बिरयानी हमने एक होटल वाला सीन किया था, जिस होटल वाले सीन में कमरुद्दीन और जितने धारावी के बच्चे वो खाना खाते हैं, तो एक्चुअली में जो खाना खाने वाला सीन था, जो रिएक्शन थे सारे बच्चों के, वो रियल थे। बिकॉज़ जो वहाँ का खाना था ना, वो बहुत बढ़िया था, एंड हम लोगों ने वहाँ पर इतनी सारी डिशेज़ खाई, हर एक टेक खत्म भी हो जाता था ना, बच्चे खा रहे, खा रहे, खा रहे। सर बोल रहे, "बच्चों टेक खत्म हो गया है, खाना मत खा।" खा रहे, खा रहे, खा रहे, खा रहे, "खाओ, खाओ, इतना टेस्टी खाना है, वाओ!" उन्होंने बोला, "ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक और प्लेट लेके आओ।" अभी रोल कर रहे, कैमरे में थोड़ी सेटिंग खराब हो गई, वो चेक करने गए, बच्चों ने खा के वो प्लेट भी खत्म कर दी। अब तीसरी प्लेट लेके आए, फिर कैमरा जब रोल हुआ, वाह! मज़ा आ गया। मेरा जो कमरुद्दीन वाला कैरेक्टर था,
वो भी ऐसे ही सोचता, लाइक जब मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि यार बहुत अच्छा खाना है और जो रिएक्शन सारे बच्चों के थे, तो कमरुद्दीन वाला कैरेक्टर कैसे लाइक रिएक्ट करता। तो उसमें हमने मोन्टाजेस में एक डायलॉग्स भी ले लिए थे कि अरे ये तो अब्दुल चाचा की बिरयानी से भी बढ़िया है। तो अब्दुल चाचा इज लाइक क्या धोखा दे रहा है तू मुझे कमरुद्दीन, मतलब ऐसा कुछ था। लाइक हमने बहुत एंजॉय किया सेट पे, और बिरयानी की जगह हमें इतनी सारी डिशेस आई, हमें लग रहा था कि पेट भर गया लेकिन मन नहीं भर रहा, कितना खाऊं मैं। सो ऐसा था। तो ये एक्टिंग से ज़्यादा मेरे को लगता है ऐसे प्लेफुली सारा प्लेफुल था, सीन हो चुका हाँ। था। एग्जैक्ट। तो हमने आपका कमाल की एक्टिंग तो फ़िल्म में देखी है। अगर एक कोई सीन अगर रिक्रिएट करना होगा अभी इस वक़्त, तो वो कौन-सा होगा? जरूर। तो कौन सा मैं पहले सीन कर सकता हूँ, लाइक बोलो शमसुद्दीन मैंने हर उसमें इंटरव्यू में वगैरह में किया है। कोई एक एंड सीन जो आपका फ़ेवरेट हो या ऐसा कुछ? बोलो शमसुद्दीन क्या काम है। क्या बात है! गाइस, वेरी आई नाइस एम इट सो सॉरी इज़। गाइस। अरे बहुत अच्छा किया आपने। ओके ओके। वेरी नाइस इट इज़। अरे तो थैंक यू। फ़िल्म में आपको रश्मिका मंदाना के साथ मिला कुछ मिलने या कुछ? हाँ, लाइक स्क्रीन तो शेयर नहीं कर पाया हुँ। ऑब्वियसली, बट सेट पर मिले थे बम बम भोले वाले गाने के टाइम पर एक्चुअली में। तो जब मैं उनसे मिला तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज़ वो बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से ग्रीट करते हैं, मैम। एंड शी इज़ वेरी लाइक कैसे बच्चों को ग्रीट करते हैं, लाइक एकदम क्यूट तरीके से, एंड लाइक शी इज़ वेरी गुड। लाइक मैं बोल नहीं सकता कि उनका ग्रीटिंग का जो स्टाइल है इज़ डिफरेंट, लाइक एवरी ट्रू। जो हाँ जो लाइक डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ग्रीट करते हैं, लाइक शी इज़ वेरी लाइक शी इज़ टू बेटर इन ग्रीटिंग। एंड लाइक हाँ, ज़्यादा स्टार्स के साथ तो मैंने अभी तक काम नहीं किया है, तो मैं इतना सलमान खान ही काफ़ी सलमान है। सर, अरे हाँ, यस रियली सलमान सर, अगर ये वीडियो देख रहे होगे तो आई लव यू सेंटा क्लू, ओह! आप बहुत अच्छे हैं। एंड अगर ऑडियंस को भी मैं बोलना चाहूँगा कि अगर मैंने इस इंटरव्यू में या पॉडकास्ट में या डिफरेंट इंटरव्यूज में ज़्यादा टाइम ले लिया हो, लाइक डायलॉग बोलने में या फिर सीन रिक्रिएट करने में, सो आई एम सो सॉरी, एंड आई विल ट्राई माय बेटर कि मैं ज़्यादा अच्छा कर सकूँ। लोग आपको सिर्फ़ प्यार ही देते हैं। ऐसा अच्छा। कोई नहीं है जो कुछ गलत सोचता है, सब आपको प्यार ही देते हैं। पॉज़िटिव मैसेजेस, कॉम्प्लीमेंट्स कितने मिलते हैं? आपने रीड करते हो कोई भी कमेंट्स? हाँ, हाँ, करता हूँ, मैं उनका रिप्लाई भी देता हूँ, और बट ज़्यादा रीड करने का टाइम नहीं मिलता है इसलिए। सबसे कुछ अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या सुना आपने? सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट ये सुना मैंने कि एक्चुअली ज़्यादा करके जो अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स थे जो मैंने अभी तक सुने हैं, वो भी लाइक 4-5 हुँ। जो जन हैं उन्होंने कहे थे, और वो थे कि लाइक जैसे मैंने एक बार सलमान सर के बारे में पॉडकास्ट में कहा था, लाइक स्टोरी शेयर की थी सेट की एक, तो उन्होंने बोला है सलमान सर के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ अच्छा बोला, मेरे बारे में भी बहुत कुछ अच्छा बोला, लेकिन वो पॉडकास्ट बहुत वायरल हो गया था तो बहुत सारे कमेंट्स आए। तो एक बार मैंने एक कमेंट पढ़ा, उन्होंने बोला अयान सर जी, पहले तो उन्होंने सर जी बोला, लाइक आई वाज लाइक ओह, अयान सर जी एक ही तो दिल है, आप कितने बार जीतोगे, एंड आई वाज लाइक अरे, आई वाज ब्लशिंग एट माय होम आफ्टर वाचिंग दोज टाइप ऑफ कमेंट्स। सो मैंने उनको लाइक किया, उनको रिप्लाई भी किया कि मतलब ये बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट था कि एक ही तो दिल है, कितने बार जीतोगे, एंड आई वाज लाइक दैट इज़ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मुझे या लगता है किसी भी एक्टर को मिल सकता है। एक्चुअली में, एंड आई वाज वेरी लाइक हैप्पी कि सिकंदर के बाद बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एंड ऑलमोस्ट अभी 14 के तो हुए हैं मेरे, अभी सिकंदर के बाद हुए 14 के, एंड बिकॉज ऑफ दैट पॉडकास्ट एंड इंटरव्यूज, जिसकी वजह से मैं लाइक जो इंटरव्यूज और पॉडकास्ट में दे रहा हूँ उसके वजह से। एंड जब मैंने चंदू चैंपियन की थी तब भी मेरे फॉलोअर्स बढ़े थे, और जब मैंने सिकंदर की तो मेरे बहुत ज़्यादा ही फॉलोअर्स बढ़ गए, लाइक ऑलमोस्ट 12 के फॉलोअर्स बढ़ गए मेरे, 12,000, 12 और 13,000 आई गेस, हाँ 12,000 आप बोल सकते हैं, तो इतने सारे। सो ये तो हुए फ़िल्म्स, एक्टर, स्टार्स। मुझे बताइए आपका पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता है जब वो आपको देखते हैं इतनी मेहनत करते हुए, इतने जी, बिग स्क्रीन्स में जब आपको देखते हैं, वो आपको क्या कहते हैं?
वो कहते कि लाइक मेरे पेरेंट्स तो मुझसे बहुत खुश रहते हैं एंड मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ बिकॉज आज जो भी मैं हूँ वो मैं अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ बिकॉज लाइक उनका हार्ड वर्क है बिकॉज पापा जो है वो एक्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। उन्होंने एक्टिंग सिखाया, उन्होंने लाइक हर एक चीज़ सिखाई है मम्मी पापा ने एंड लाइक मेरी फैमिली में मेरे जो बुआ है दादी है लाइक एवरीवन इज़ वेरी सपोर्टिव और वो बहुत ही अच्छे हैं। तो जो पापा मम्मी का रिएक्शन होता है वो तो उनको लगता है कि हाँ लाइक मैंने मेहनत की है इस वजह से आज मैं सलमान सर के साथ काम कर रहा हूँ और वो हमेशा सब अच्छी अच्छी दुआएं देते हैं कि मैं आगे भी ऐसे ही काम करता रहूँ। और एक्चुअली में जो मेरे मम्मी पापा है जो मैं हार्ड वर्क करता हूँ लाइक जैसे आप देखते हैं आप कहते हैं कि मैंने बहुत अच्छी एक्टिंग की, उस एक्टिंग के पीछे मेरे पापा का मम्मी का हाथ रहता है। तो मैं हमेशा जब भी मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट मिलता है मैं सेम कॉम्प्लीमेंट अपने मम्मी पापा को देता हूँ एग्जैक्ट सेम बिकॉज वो कॉम्प्लीमेंट जो मुझे मिल रहा है वो मेरे मम्मी पापा को भी डिजर्व करता है बिकॉज उन्होंने मेरे पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसलिए। हम्म, तो आप जेन अल्फा वाले इसमें आते हो, राइट? आप कौन से ईयर बॉर्न हो आप? मैं 2013। 2013। तो आप लोगों का कोई स्लैंग या टर्म है जो आप लोगों का होता है ऐसा I कुछ? was waiting for this kind of question. Yes, like मैं सोच ही रहा था एक्चुअली इसके बारे में बट बहुत सारे जो लाइक जेन अल्फा जो हम हैं स्लैंग तो ऐसा नहीं है आई गेस। मैंने जेनजीज का बहुत सारा देखा है और मुझे डाइजेस्ट नहीं होता कभी कभार। क्यों, जेनजीज का भी तो है इतना नहीं एक्चुअली जेनजी हो या जेन अल्फा हो सब ह्यूमंस ही है। तो सब हम सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और बिकॉज दे आर ह्यूमंस नॉट हम एक्चुअली क्या करते हैं ना हम इसे लाइक ये जेन अल्फा है ये जेन जी है ये एक्स है एंड वाई एंड वट एवर ये बोल बोल के उन्हें डिवाइड कर देते हैं और उनका मजाक अलग अलग तरीके से उड़ाते हैं बिकॉज ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों को भी बोलना चाहूँगा बिकॉज जेन अल्फा जो है उनको कोई कोई ये कहकर क्या लाइक चिढ़ाता है लाइक कहते हैं कि आईपैड किड्स एंड वट एवर दे आर बट दे आर नॉट एंड जेनजीज को कोई कोई चिढ़ाता है मोस्ट डिप्रेस्ड जनरेशन मोस्ट लाइक हम कह सकते बहुत बुरा बुरा बोलते हैं स्पेशली जेनजी के बारे में सबसे बुरा कहते हैं। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमें हमेशा ह्यूमंस लाइक हम इंसान हैं हमें एक दूसरे को इंसान के तौर पर ही देखना चाहिए ना कि जेनजी जेन अल्फा एंड वट एवर। बट हाँ अगर आपको लाइक साइंस के अकॉर्डिंग अगर जनरेशन वाइज आपको नॉलेज लेनी है तो आप ले सकते हैं लेकिन लेकिन उनको जेनजी जेन अल्फा बोल के डिवाइड ना करो। और स्लैंग की जो बात थी वो है कि मैं जेन अल्फा जेनजी में ज़्यादा ध्यान नहीं देता आई एम सो सॉरी और मेरा कोई स्लैंग नहीं है एंड आई एम जस्ट अ ह्यूमन। मैं एक छोटा बच्चा हूँ एंड आई जस्ट हैव एन लाइक टाइप ऑफ नॉलेज थोड़ा to give interviews and podcast and like एक्टिंग के लिए। सो मेरा कोई स्लैंग नहीं है बट मैं आगे जाके इसके बारे में थोड़ा बहुत देखूंगा। यू आर अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेन अल्फा, हम्म, जेन जी, सभी में जो भी है हाँ आपको, मतलब वी कैन से कि यू आर अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ देम, है ना? इतनी मेच्योरिटी एट सच यंग एज इज थैंक रियली यू कमेंडेबल एंड वी अप्रिशिएट यू फॉर दैट। मुझे बताइए, आप स्कूल में कैसे, पढ़ाई में कैसे, जी। आपको समय मिलता है? स्कूल में तो मैं स्कूल में तो बहुत अच्छा हूँ एंड अच्छे बच्चे हो स्कूल अच्छा में? बच्चा हूँ स्कूल में लेकिन मस्ती थोड़ी बहुत कभी कभार कर देता हूँ। कंप्लेन आई है कभी मम्मी को? नहीं कंप्लेन तो नहीं आई है लाइक इतना खतरनाक तो मस्ती नहीं करता हूँ लेकिन कभी कभार मस्ती कर लेता हूँ वो भी जानबूझ के नहीं कभी कभार हो जाती है बच्चा ही हूँ तो इस वजह से। हम्म, और स्कूल में मैं पढ़ता हूँ लाइक मेरा 5th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे 6th स्टैंडर्ड में भी अच्छे आए लेकिन सबसे अच्छा 5th स्टैंडर्ड में आए थे। और 2023 वॉज लाइक बहुत ही स्पेशल साल था मेरे लिए बिकॉज उस साल में मुझे अपना सबसे पहला ब्रेक मिला था। चंदू चैम्पियन में ही विजय 69 चश्मा सब मैंने 2023 में किए एंड इट वाज वंडरफुल वर्किंग विथ सलमान सर एंड यार मुरुगदोस सर एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स एक्टर्स। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो 2023 मेरे लिए था वो बहुत बढ़िया था और बिकॉज 2023 में मेरे मार्क्स भी 93% आए थे
तो 6 स्टैंडर्ड में भी अच्छे आने चाहिए। और जैसे कि मैंने अभी रिज़ल्ट देखा अपना, तो आप कह सकते हैं कि अच्छे मार्क्स आए, लाइक इट्स लाइक गुड, नॉट एक्सीलेंट, नॉट टू मच एक्सीलेंट, 90% टॉपर जैसा, बट नॉट वेरी बैड और नॉट एवरेज, गुड बोल सकते हैं। तो मैं एक्चुअली में क्लास में अच्छा बच्चा हूँ और एकदम पढ़ाकू नहीं हूँ, बट मुझे जिस चीज़ में इंटरेस्ट है जो कि क्लास से रिलेटेड, वो है एक्टिंग। और स्कूल में जब एक्टिंग की प्लेस की बात आती है तो मैं मार्क्स तो वैसे ही ले जाता हूँ उसके लिए। तो आधे से ज़्यादा रिजल्ट में जो मार्क्स जुड़ते हैं वो मेरे एक्टिविटीज़ के और एक्टिंग से रिलेटेड के जो एक्टिविटीज़ कराते हैं उसके वजह से मुझे ज़्यादा आते हैं। बट लाइक ट्रस्ट मी, जो एक्टिंग नहीं करते उनको भी इतना नहीं आता है। तो आप एटलीस्ट एक्टिंग करते वक़्त तो आपको इतना आ रहा है सच में। थैंक यू। यस, एंड मुझे बताइए, कभी ऐसा मोमेंट हुआ है कि कोई आपको देखकर बोल रहा है यार इसे कहीं तो देखा है, कहीं तो देखा है? कल भी हुआ ऐसा। मैं एक बार होटल में था, होटल में लाइक आई वाज़ ईटिंग दैट स्टार्टर में जो आता है चिकन चिल्ली एंड ऑल। हुँ। सो पीछे एक वेटर जी थे एंड मैनेजर थे होटल के। उन्होंने कहा कि मैंने आपको कहीं देखा है, एक सेकंड आप इधर आना। मैं उनके पास खाना वगैरह खा के जब मैं निकल रहा था, उन्होंने बुलाया, तो मैं उनके पास गया। उन्होंने कहा आपने सिकंदर में काम किया है क्या कमरुद्दीन लाइक बन के साइलेंटली? तो मैंने बोला हाँ, मैंने किया है। एंड लाइक ही वाज़, सच में ही वाज़ शॉक्ड एंड वो बहुत खुश थे। एंड आजू-बाजू वाले जो पब्लिक थे, वो यहाँ पर खाना खाते हुए, हैं? हैं? दे वर ऑल लाइक क्या सच में सिकंदर में काम किया है आपने? एंड मैं सब उनको बता रहा था कि मैंने ये किया, मैंने एन्जॉय किया, वो किया। तो मैं बहुत लाइक खुश हो जाता हूँ ना कभी-कभार जब कोई मुझे हुँ। पहचानता है, तो मैं उन्हें नई-नई बातें बताता हूँ अपने खुद से रिलेटेड। तो हाँ, मुझे पहचाना है, कल भी पहचाना। और मुझे मेट्रो स्टेशन के जब मेट्रो में मैं ट्रैवल करता हूँ कभी-कभार, तब भी बहुत सारी आंटीज़ ने पहचाना। और बिकॉज़ सलमान सर का एक ऑरा है और उनकी फ़िल्म में आना इतना ईज़ी बात नहीं है। और मैं उनकी फ़िल्म में आ गया तो, और लाइक बहुत सारे लोगों ने फ़िल्म को देखकर एन्जॉय किया, तो मुझे लगा कोई ना कोई तो पहचानेगा ही। और ऐसा होता है, लाइक हर रोज़ होता है। और स्कूल में भी बहुत सारे बच्चे एप्रिशिएट करते हैं और बोलते हैं मैं इसका दोस्त हूँ, मैं इसका दोस्त हूँ। अरे मैंने बोला वाह! इट्स ना, क्या बात है। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं कोई इतना बड़ा भी नहीं हूँ लाइक यू कैन से। बट हाँ, मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा अच्छे आपने सिकंदर से तो आपको अभी और फ़ेम मिला है, बट हैं। इसके पहले भी आपने बहुत काम किया है। प्लीज़ एक बार हमारे ऑडियंस को बता दीजिए आपके प्रीवियस वर्क्स के बारे में। ओके, सो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप चंदू चैंपियन देखना सबसे पहले, बिकॉज़ वो फ़िल्म में मुझे सबसे लाइक बेस्ट स्टोरी लाइन लगी फ़िल्म की। इट्स वेरी इंस्पायरिंग आजकल के जनरेशन के जो हम बच्चे हैं, हम ह्यूमन्स आई मीन जेन अल्फ़ा, जेन ज़ी जो भी आप मान सकते हैं। हम जो भी बच्चे 2012 बॉर्न, 13 बॉर्न और जो भी है, उनको इंस्पिरेशन लेने के लिए ये फ़िल्म बेस्ट है। एंड इसके क्लाइमैक्स में यू मे क्राई बिकॉज़ इट्स वेरी इमोशनल टाइप की, कैसे हम हार्ड वर्क करते हैं, सब्र करते हैं, पेशेंस करते हैं, तो इसके वजह से हमें जो चाहिए वो मिल ही जाता है एट द एंड। बिकॉज़ वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने की राइट। अ, साजिश रचती है, यू कैन से। तो वो ऐसा ही कुछ जो शाहरुख सर ने कहा था, ये लाइन उस पर ही सूट करती है जो हार्ड वर्क करता हो और पेशेंस रखता हो। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग चंदू चैंपियन देखकर खुद को इंस्पायर कर सकते हैं। और जिस कोई का भी लाइक लाइफ में डाउनफॉल चल रहा हो, तो वो उसको चंदू चैंपियन देखकर इंस्पायर होना चाहिए। और फिर दूसरी फ़िल्म अभी में ही है। एक्चुअली वो मैंने फ़िल्म बहुत पहले लाइक 2023 में की थी, बट अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है। इट्स स्टिल लाइक इन एडिटिंग प्रोसेस एंड समथिंग इज़ गोइंग ऑन। तो अभी तक वो रिलीज़ नहीं हुई है, बट इट्स ऑल्सो एन गुड स्टोरी। बट चश्मा फ़िल्म के पास आते हैं। चश्मा इज़ वन ऑफ द लाइक जिस फ़िल्म में मैंने जो मेरे को-एक्टर थे, हमने जिस फ़िल्म में सबसे ज़्यादा एन्जॉय किया, वो थी चश्मा। लाइक उसमें भी हमने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। चश्मा के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। चश्मा में जो कैरेक्टर है मेरा, उसका नाम इज़ सुप्रियो। आपने ट्रेलर में देखा होगा। तो इट्स लाइक अ स्कूल बेस्ड फ़िल्म, इट्स अ शॉर्ट फ़िल्म। एंड इसमें हम कैसे सीखते हैं कि हमारे जो फ़ियर्स है, जो हम जिस चीज़ से डरते हैं, उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो वो उसके ऊपर बेस्ड है। एंड लाइक आजकल के बच्चे जो स्कूल में कुछ-कुछ बुली हो रहे हैं,
तो उनके ऊपर स्टोरी है कि कैसे हम चाहे तो हम बुली से फ्री हो सकते हैं। हमें किसी और की ज़रूरत नहीं कि यार मैं बुली हो रहा हूँ, ये हो रहा हूँ, वो हो रहा हूँ। हम खुद भी खड़े होकर डट कर सामना कर सकते हैं उस चीज़ का। तो हमें चश्मा फ़िल्म से ही सीख मिलती है, बट एक्चुअली वो मुंबई फ़िल्म फेस्टिवल के लिए थी। तो जब भी अगर वो री-रिलीज़ होती है तो आप लोग ज़रूर जाके देखना, एंड वो ओटीटीज़ पे आती है तो आप ज़रूर जाके देखना, बिकॉज़ इट्स ऑल्सो एन इंस्पायरिंग फ़िल्म, just like Chandu Champion, but it's for those who got bullied in school and like जिनको डर लगता है, जो इंट्रोवर्ट है, जिनको टीचर से बात करने में डर लगता है, बिकॉज कुछ कुछ बच्चे स्कूल में बुली होकर टीचर्स को, प्रिंसिपल को बता भी नहीं पाते कि मैं बहुत बुली हो रहा हूँ, ये हो रहा हूँ, वो हो रहा हूँ, बिकॉज उनमें वो हिम्मत ही नहीं रहती बताने की, बिकॉज उन्हें वो बच्चों का डर रहता है। वो अगर आपने एक बार आवाज़ उठाई, आपने कोशिश किया, तो आप ज़रूर उस चीज़ को लाइक फियर को अपने ओवरकम कर सकते हो। It's very like confidential, like you have to become an confidential kid if you got bullied in your school, like आपको बताना चाहिए आपके प्रिंसिपल को, टीचर्स को, मम्मी पापा को स्पेशली। सो यप, that's it। ट्रूली ब्यूटीफुल एंड कमेंडेबल वर्क फ्लो हम्म, आपका अभी तक का। यू जी। ट्रूली डिजर्व सिकंदर, है हम्म, ना? इतना अगर काम किया है तो यू ट्रूली डिजर्व सलमान खान के जी साथ स्क्रीन जी। शेयर करना। एंड एक्चुअली मैंने ये जो कोहिनूर फिल्म भी एक की है, हाँ। एंड इट्स ऑल्सो लाइक एडिटिंग वगैरह में है, एंड वो स्टोरी भी बहुत अच्छी है। तो वो एक्चुअली जर्मनी में रिलीज होगी, लेकिन जब इंडिया में रिलीज होगी तो आप लोग मेरे अकाउंट में लाइक उससे रिलेटेड पोस्ट और लाइक चीज़ें देख सकते हैं, बिकॉज कोहिनूर फिल्म इज ऑल्सो वेरी इंस्पायरिंग। एंड जो विजय 69 मैंने की थी, जो नेटफ्लिक्स के लिए थी, इट्स ऑल्सो वेरी लाइक इंस्पायरिंग। बट उसमें वो जो विजय 69 फिल्म थी, उस फिल्म में जो लाइक हमारे दादाजी होते हैं, कुछ कुछ जन का जो सपना छूट जाता है, लाइक फैमिली को सपोर्ट करते करते, लाइक पैशन कुछ और था, बट लाइक फैमिली प्रेशर और समथिंग लाइक बच्चों के वजह से कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ गया। तो वो अपने सपने को कैसे पूरा करते हैं, लाइक वो बूढ़े जो एक जन की स्टोरी दिखाई है कि जो अनुपम सर ने प्ले किया है, वो कैसे बूढ़े होने के बाद भी अपने सपने को फाइनली पूरा करते हैं, बिकॉज वो उनको बहुत सारी लाइक बूढ़े होने के बाद चल नहीं पाते अच्छे से, बहुत लाइक बीमारी, टेंशन्स वगैरह हो जाते हैं, लेकिन सबको ओवरकम करते हुए वो अपने सपनों को पूरा करते हैं, एंड एट लास्ट वो भी जीत ही जाते हैं रेसिंग में, स्विमिंग में, एंड वॉट एवर, लाइक यू कैन चेक आफ्टर वॉचिंग विजय 69, एंड यू कैन गिव मी लाइक आप रिव्यूज़ दे सकते हैं चंदू चैंपियन विजय 69 देखने के बाद। कुछ कुछ बहुत सारी फिल्में, लाइक बहुत सारी भी नहीं, आप कह सकते 2-3 फिल्में जो मैंने अभी शूट की है वो रिलीज़ नहीं हुई है, बट आई होप वो जल्दी रिलीज़ हो जाए और आप लोग उसे देखकर बहुत पसंद करें। यस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस एज वेल। थैंक यू सो मच। मुझे बताइए, अगर आपको कोई बॉलीवुड फिल्म करने का मौका मिला एज अ मेन लीड, तो आप क्या चाहेंगे, आपकी हीरोइन कौन होगी? मैंने अभी तक सोचा नहीं, बट हीरोइन के लिए तो मैंने अभी तक सोचा नहीं है, बट मुझे कोई भी चलेगी, एंड इट्स नॉट स्पेसिफिक, मतलब नहीं, एक अगर जो आपकी फेवरेट एक्ट्रेस होगी या कोई। हाँ, फेवरेट एक्ट्रेस तो मेरे एक्चुअली हीरोइन से ज़्यादा मैंने डायरेक्टर के साथ काम करने का सोचा है, फॉर रियल। अच्छा। और वो डायरेक्टर जो फराह खान मैम है, मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ, लाइक आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ हर, एंड मैंने उनकी बहुत सारी फिल्में देखी है। ओम शांति ओम, आई गेस उन्होंने डायरेक्ट की थी, ओम शांति ओम एंड मैनी मोर। और जैसे कि वो फिल्म भी थी उनकी, क्या नाम है, मैं हूं ना। सो उनका जो डायरेक्शन था, लाइक आज भी आप मैं हूं ना या फिर ओम शांति ओम को उठा के देखेंगे तो वो फिर लाइक इट्स दे आर स्टिल एंटरटेनिंग। आप इतने सालों बाद जाकर भी ओम शांति ओम को देखेंगे, मैं हूं ना को देखेंगे, तो आपको आजकल की जो फिल्में आ रही है उनसे ज़्यादा चिल, लाइक मज़ा आएगा सही बात उनको है। देखकर। तो इसलिए मुझे उनका डायरेक्शन भी बहुत प्यारा अच्छा लगता है। और अभी तो लाइक 2025 हो गया है, तो उनका डायरेक्शन किस लेवल पे होगा, एंड लाइक मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ। और ऐसे कोई ओम शांति ओम एंड मैं हूं ना जैसी फिल्में काम करना चाहता हूँ उनके साथ। और अगर हीरोइन की लाइक अभी बात पे आ ही जाता हूँ, आज आपने पूछा तो आज मैं सोच लेता हूँ। एंड मैं चाहूँगा लाइक अभी के ज़माने में जो हीरोइन है, जब तक मैं बड़ा होऊंगा तब तक तो खैर वो बूढ़े हो जाएंगे, तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। अब बच्चा हो तो कोई तो हीरोइन होएगी नहीं मेरी, तो
अगर 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 लाइक कोई स्टार की बेटी या फिर वो हीरोइन में आते हैं तो मैं उनके साथ काम करना चाहूँगा। जैसे जैसे जो रणवीर सर की बेटी है उनके रहा। साथ लाइक अगर फ्यूचर में वो कभी इंडस्ट्री में आए तो। एंड अभी तक तो कोई लाइक ऐसे सोचा नहीं है, और कोई मुझे लाइक फेवरेट एक्ट्रेस में तो रश्मिका मैम है एंड काजल मैम है एंड मैनी मोर। बट शायद मैं तभी तक जब तक मैं बड़ा हूँगा जब तक वो बूढ़े हो जाएंगे तो मैं क्या ही काम करूँगा। बट अगर कोई मेरे वो होते हैं लाइक लाइक मेरे एज के कोई अगर हीरोइन मेरे साथ आए और अगर उनके साथ केमिस्ट्री अच्छी हुई तो मैं उनके साथ आगे भी काम करना चाहूँगा। यस, एंड आई रियली होप आपको फराह खान के साथ भी प्रोजेक्ट हाँ, मिल ज़रूर, जाएगा। ज़रूर, प्लीज़, प्लीज़ गाइज़ प्रे फॉर मी। मुझे बताइए, जब फ्री टाइम होता है हमारा, हम यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं, ओटीटी देख लेते हैं, तो आप यूट्यूब अगर देखते हैं तो किस टाइप का कंटेंट देखते हैं, किस यूट्यूबर को फॉलो करते हैं? यस। हाँ, तो यूट्यूब में एक्चुअली में कंटेंट में एक्चुअली मैं व्लॉग्स नहीं देखता ज़्यादा, ये हम्म, कहना चाहूँगा। और मैं कभी-कभार यूट्यूब में एक्चुअली ज़्यादा करके मैं एडिट्स देखता हूँ और एक्टिंग को कैसे इम्प्रोवाइज़ करते हैं, लाइक कुछ-कुछ नेटफ्लिक्स की क्लिप्स एक्टिंग से रिलेटेड और कुछ-कुछ ऑडिशंस देखता हूँ। लेकिन अगर कभी-कभार लाइक मूड हो कि अभी मेरा नेटफ्लिक्स देखने का मन नहीं कर रहा, अमेज़न का मन नहीं कर रहा, यूट्यूब पे कुछ देखते हैं और स्क्रॉल से भी थक गया हूँ, तो मैं कभी-कभार वंडरर्स हब करके एक चैनल है, उनका कभी-कभार चैनल देख लेता हूँ। एंड लाइक उनकी कभी-कभार हॉरर स्टोरीज़ वगैरह में थोड़ा-सा हम्म, लाइक भले ही वो रियल हो या ना हो लेकिन मज़ा आता है देख के। लाइक एंटरटेन होते हैं, जैसे मूवीज़ होती है वो रियल नहीं होती या फिर कुछ-कुछ रियल स्टोरी पे बेस्ड होती भी है, तो वो एंटरटेनिंग होती है ना, वैसे उनकी वीडियोज़ भी एंटरटेनिंग होती है, तो मैं उनका चैनल कभी-कभार देख लेता हूँ। एंड मिथपैट इज़ हाँ, हमारी जनरेशन के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा देखते हैं उन्हें, और मैं भी उन्हें कभी-कभार देखता हूँ। एंड वो लाइक ज़्यादा करके महाराष्ट्रियन टाइप ऑफ वो जो क्या कहते हैं हम, जोक्स होते हैं ना, हम्म, वो आते हैं तो हमें उनको सुनकर बहुत ज़्यादा हँसी आती है और वो भी बहुत ज़्यादा एंटरटेन करते हैं हम बच्चों को। बिकॉज़ वो जो चैनल्स है वंडर्स हब का एंड लाइक मिथपैट जी का, लाइक जो यूट्यूबर्स हैं जो जिनका वो कंटेंट मैं देखता हूँ, वो बच्चों के लिए ही है, वो ज़्यादा लाइक वो हाँ, अब्यूज़िव राइट। लैंग्वेज और उसमें नहीं जाते। तो मैं इन स्पेशली इन 2 जो यूट्यूबर्स हैं, इनका चैनल देखता हूँ कभी-कभार, लाइक मोस्टली नहीं देख पाता बिकॉज़ मुझे एक्टिंग को और एडिटिंग को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए दूसरे-दूसरे चैनल्स भी देखने पड़ते हैं, हम्म, इसलिए। आपको क्या मैसेज देना है उन बच्चों को जो आपके एज के हैं, जिनको एक्टिंग परस्यू करना है? क्या मैसेज होगा आपका उनके लिए? अ, मेरा तो उनके लिए यही मैसेज होगा कि आपका जो पैशन है, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आप उसको फ़ॉलो करें। और लाइक अगर कभी-कभार लाइक आपके पेरेंट्स उस चीज़ के लिए मना करते हैं, तो लाइक हमें एक बार सोच के कदम लेना चाहिए कि हम किस चीज़ के पैशन में जा रहे हैं। तो हमें हमेशा अपने पैशन को बैक नहीं रखना चाहिए फैमिली प्रेशर्स की वजह से। खैर बच्चों को क्या ही फैमिली प्रेशर्स हो गए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हार्ड वर्क करें, आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि स्कूल आते ही बैग फेंकते और पूरा दिन फ़ोन देखते रहते हैं। ये पूरा दिन फ़ोन नहीं देखना है, आपको कोशिश करनी है कि आप अपने पैशन को कैसे इम्प्रूव करें। और कुछ-कुछ मस्तीखोर बच्चे बोलते हैं मेरा पैशन तो फ़ोन रील स्क्रॉल हम्म, करना है, एंड आई वाज़ लाइक अरे चुप हो जाओ प्लीज़। तो मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ऐसा पैशन मत रखें। लाइक पैशन इज़ लाइक जो वर्क हो, जो एक्टिंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, हम उनसे उन्हें पैशन कह सकते हैं। रील स्क्रॉलिंग इज़ नॉट पैशन। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि आप स्कूल से आते हैं, तो आप अपना टाइम टेबल सेट करिए एंड लाइक आप लोग जो छोटे बच्चे होते हैं, लाइक बचपन चल रहा होता है, मेरा भी बचपन चल रहा है, तो आप लोग अपने बचपन को लाइक एन्जॉय करने की कोशिश करिए, लेकिन गलत चीज़ों के सहारा लेकर नहीं, क्रिकेट खेल के, फुटबॉल खेल के। ज़्यादा गेम्स में घुसना भी अच्छी बात नहीं है बिकॉज़ गेम की वज़ह से हमें चश्मा लग जाता है, हमारी आँखें कमज़ोर होती है। लाइक कभी-कभार आप गेम्स खेल सकते हैं, ऐसा नहीं है। कभी-कभार खेल सकते हैं, लेकिन पूरा दिन आपको गेम्स में नहीं रहना है और पूरा दिन रील स्क्रॉलिंग में नहीं रहना है। आपको हार्ड वर्क करते रहना है, आपको पेशेंस रखने और आपको अपने मम्मी-पापा की बातें सुननी है। लाइक अगर वो आपको लाइक कुछ बातें ऐसी होती है कि जिस बात में आप सही हो और लाइक वो गलत हो, कभी-कभार ऐसा होता तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आर्ग्यू ना करें ज़्यादा और खुद को
लड़ाई झगड़ों से बचाए और पेरेंट्स की इज्जत करिए, बिकॉज मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, सबको देखा है कि वो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा लाइक ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, बहुत राइट। उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। आपको जिन्होंने बॉर्न किया है, जिनको पाला है, जिन्होंने आपको पाला पोसा है, एंड लाइक जिनके वजह से आप स्कूल में जा रहे हैं, जिनके वजह से आप सांस ले रहे हैं, जिनके वजह से आप फ़ोन देख रहे हैं, जिनके वजह से आप खाना खा रहे हैं, आप उनको ही चिल्ला चिल्ला के बात करोगे, उनके लिए ज़्यादा आर्ग्यू करोगे और उनको उनकी बात ही नहीं मानोगे। लाइक वो कभी कभार कहते हैं कि आप फ़ोन रख दीजिए, एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, नहीं रखते, नहीं रखते। फिर जब वो मारते तो आपको लगता है कि क्यों मारा? लाइक मेरी तो गलती नहीं थी, क्यों? गलती है आपकी। आपको अगर एक बार उन्होंने बोल दिया, आपके पेरेंट्स ने बोल दिया, आपको वो चीज़ करनी चाहिए। और यही कहना चाहूँगा मैं कि आप अपने पेरेंट्स की बात मानें और स्क्रीन टाइम थोड़ा-सा कम कीजिए। पूरा दिन फ़ोन और रील्स में मत लगिए, बिकॉज़ रील्स और फ़ोन एक्चुअली आपका टाइम वेस्ट करता है। या तो आप रील्स बना दो, बिकॉज़ रील्स बनाने से कम आपके फॉलोअर्स तो आएँगे, और फॉलोअर्स आते तो लाइक धीरे-धीरे आपका इंस्टाग्राम चैनल ग्रो होता है, जिसकी वजह से आपको इंस्टाग्राम से इनकम आती है एंड आपको बड़े-बड़े ब्रांड्स के कम से कम लाइक ऐड करने के लिए मिलता है, अगर नहीं मिलता है। तो रील्स ज़्यादा देखने की जगह अगर 1-2 रील्स वैसी वाली लाइक एकदम अजीब रील्स नहीं, कुछ व्लॉग का बना दिया या फिर कुछ सिंपल बना दिया, वैसी रील्स डाल दिया करो। कम से कम ये इसमें तो आपका टाइम न्यूट्रलाइज़ हो ही रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि रील्स देखने से ज़्यादा रील्स बनाने में भी मज़ा आता है, वो सेम ही चीज़ है। लेकिन रील्स बनाने से आपको फ़ायदा हो रहा है, रील्स देखने से नहीं हो रहा। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप 1 घंटा रील्स देख सकते हैं, बिकॉज़ उससे थोड़ा मूड फ्रेश होता है कि थोड़ी हँसी आती है, या फिर आप खुद लोगों को 1 घंटे के लिए रील्स बनाकर हँसा सकते हैं। लेकिन पूरा दिन रील्स नहीं देखना। और हाँ, कुछ-कुछ ये है कि वो पूरा दिन सोते भी रहते हैं, तो हुँ। मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि पूरा दिन मत सोया करो। और कुछ-कुछ का ट्यूशन्स होता है, कुछ-कुछ बच्चे बिज़ी भी रहते हैं, लेकिन वो फिर अपना होमवर्क में, वो पढ़ाई वगैरह में ध्यान नहीं देते एंड व्हाटएवर इट इज़। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि भले आपका पढ़ाई में पैशन ना हो, मगर कम से कम आप अपने पेरेंट्स के लिए और सेकंड ऑप्शन रखने के लिए, भले आपका पैशन कुछ और है, मगर कभी-कभार पैशन या फिर किस्मत या फिर हार्ड वर्क साथ नहीं देता, लेकिन आपका जो सेकंड ऑप्शन यानी कि एजुकेशन जो आपके पास रहेगी, वो एजुकेशन आपसे कोई नहीं छीन सकता। एजुकेशन आपसे कोई नहीं छीन सकता, इसलिए आपको एजुकेशन को लाइक अच्छे से जानना है। लाइक एजुकेशन की वजह से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी आगे फ्यूचर में भी, और आप जितना हो सके आप डिफरेंट लैंग्वेजेस भी सीखिए, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी ट्राई करूँ, ताकि हम लोगों से अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाएँ और उनके अच्छे दोस्त या फिर अच्छे जैसे जॉब में सर होते हैं, या फिर बहुत मैंने ज़्यादा लंबा तो नहीं बोल दिया, आई एम सो सॉरी। नहीं, 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 सही लेकिन बात है। हाँ, मैं बार-बार ये नहीं, चीज़ नहीं, बोल रहा सही हूँ, मैं बात है, बहुत बोलो, लंबा बोल रहा बोलिए। हूँ, इंटरव्यू में इतना लंबा नहीं बोलना चाहिए। वो मैं ये खुद से लाइक मेरा खुद का मानना है ये कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और जब तक आप अपने पैशन को फ़ॉलो करते रहोगे, आप एजुकेशन को भी फ़ॉलो करते रहो। जितना मेहनत आप अपने पैशन में कर रहे हो, उतना एजुकेशन में भी करो। भले आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बट यू लाइक अभी तो आप बच्चे हो, आपको पता नहीं चलेगा ना। जब आप बड़े होगे तब जाकर आपको पता चलेगा कि यार एजुकेशन थोड़ा ध्यान दे देना चाहिए था, वो कितनी इम्पोर्टेंट है, इसलिए। थैंक सच्चा प्यारा यू। मैसेज, इतना यूज़फुल इन्फॉर्मेशन भी आपने दिया हाँ, है। आपका अच्छा। खुद का यूट्यूब चैनल है? एक्चुअली में है, बट मुझे वो यूट्यूब चैनल अच्छा नहीं लगता। आई थिंक यू अ, शुड स्टार्ट। हाँ। लोग आपको हुँ, सुनेंगे। आप हुँ। 2-3 घंटे का भी वीडियो बनाओगे ना, लोग आपको सुनेंगे। मैं पता नहीं इंटरव्यूज़ में ये बोल पाता हूँ। घर पर तो एक्चुअली यूट्यूब चैनल में ऐसा कुछ आने के लिए टाइम नहीं मिलता, बिकॉज़ इंस्टाग्राम पर ज़्यादा फॉलोवर्स है, तो हुँ। उस पर न्यू कंटेंट के लिए कुछ सोचने के लिए वो जाता है। और अगर कभी-कभार आप ऐसा फ़ील करो ना कि आपको लाइक बहुत अजीब-सा लग रहा है और रील स्क्रॉल करने से कुछ नहीं हो रहा, इससे नहीं हो रहा, उससे नहीं हो रहा, तो एक काम करना, एक दिन मैं पता नहीं, मैंने ऐसे सुना है लाइक आप एक दिन एक बुक और पेन के साथ अकेले एक रूम में बैठेंगे, तो आप धीरे-धीरे चीज़ों को एनालाइज़ करके उसमें जो अपनी खुद के अंदर की जो बातें हैं, और खुद के अंदर की जो
ये नॉलेज है उसको उस किताब पे लिख कर रखेंगे तो आपका थोड़ा माइंड फ्रेश हो सकता है। तो मैं ये एक खाली ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ थोड़ी-सी, अगर आपको हेल्प करती है देन इट्स ओके। बिकॉज़ कोई-कोई माइंड फ्रेश होने के लिए रील देखता है, कोई-कोई यूट्यूब देखता है, कोई नेटफ्लिक्स देखता है। तो अगर आपको स्क्रीन टाइम एकदम ही ज़्यादा कम करना है तो आप अकेले रूम में बुक और पेन के साथ बैठकर कुछ-कुछ नई-नई बातें, या तो बातों के ज़रिए कभी-कभार स्क्रिप्ट भी लिख देते हैं। स्क्रिप्ट भी लिखी चली जाती है। स्टोरी अपने आप खुद से, एक स्टोरी समझो, मन में कोई स्टोरी आई, वो लिख दिया, टाइम पास हो गया, एंटरटेन हो गया, और बाद में जाके आप देखते हो अरे यार ये तो आगे जाके काम भी आ सकती है, या फिर आपके ऑडिशन में काम आ सकती है। तो अगर आपको स्क्रीन टाइम एकदम कम करना हो तो आप बुक और पेन के साथ बैठ जाना एक बार अकेले। लेकिन अगर घर में बहुत सारी फैमिली मेंबर्स हैं एंड यू आर लाइक अरे क्या, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता और यस, विद दैट नोट एक लास्ट क्वेश्चन है कि हम्म। आपके लिए एक्टिंग क्या मायने रखता है? हाँ, मेरे लिए एक्टिंग सब कुछ मायने रखता है, बिकॉज़ एक्टिंग में मैं जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं फायर फाइटर, आर्मी मैन, मैं कुछ भी बन सकता हूँ। तो जिस चीज़ का पैशन है, उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और अगर हम उसको इम्पोर्टेंस ना दें कि बस पैशन के लिए कुछ है, एंड कोई-कोई लोग अपने पैशन को पहचान नहीं पाते। कोई-कोई पहचान नहीं पाते, लेकिन आपको पहचानना ज़रूर है कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको किस चीज़ में काम करना बहुत पसंद आता है, तो वो चीज़ को आपको जानना ज़रूरी है। और मेरा एक्टिंग में जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे आप लोग भी खुद फ़ील कर सकते हैं कि आप लोगों को क्या खेलने में, क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता होगा कोई-कोई को फुटबॉल खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता होगा। तो आप लोग कभी-कभार भी ऐसे सोचते हैं ना यार जल्दी-जल्दी खाना खा के कब मैं क्रिकेट खेलने जाऊँ, कब फुटबॉल खेलने जाऊँ, बहुत मज़ा आता है टीम-टीम, मस्त एकदम एक दूसरे को हराएँगे एंड दिस एंड दैट। तो वो एक जो मज़ा होता है ना वो मुझे एक्टिंग में आता है, वेरी नाइस। तो ये आपका पैशन ही है, राइट, एक्टिंग? पैशन है। हम्म। जी। यस, सो जाने से पहले एक मैसेज दे दीजिए आप ऑडियंस को। हाँ, हार्ड वर्क करना, पैशन को फ़ॉलो करना, मम्मी-पापा की बातें सुनना, और साथ ही साथ पेशेंस रखना। यस, अयान, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू जॉइनिंग। सो मच मैम। आपको जो प्रोजेक्ट करना है आपको सब मिले प्रोजेक्ट। जेन्युइनली आई एम थैंक यू सेइंग यू आर अ ज़रूर। फैंटास्टिक एक्टर एंड अ ह्यूमन बीइंग एज वेल। थैंक यू सो मच।